करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल टेक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे सेक्शन 18 स्पेशल सर्कमस्टांसेस। आईटीसी का स्पेशल सर्कमस्टांसेस है। हमारे पास एक क्लाइंट का फ़ोन आया। उनके साथ दिक्कत ये था कि उन्होंने कहा कि सर, हम तो अभी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति हैं, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने जा रहा है। तो क्या हम जो अभी गुड्स परचेज करके लाए हैं, जिस पे जीएसटी पे करके आए हैं, क्या हम रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं? तो रजिस्ट्रेशन लेने के बाद उस आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आज यही डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से अंत तक आप बने रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए में बोला है, अ पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस एक्ट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम्स लाइबल टू रजिस्ट्रेशन एंड ही हैज़ ग्रांटेड सच रजिस्ट्रेशन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स इन हेल्ड स्टॉक ऑन द डे immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under the provision of this act। कि आपको आईटीसी मिल जाएगा अगर आप 30 दिन के अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं। जिस दिन आप लाइबल होते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, आपका जिस दिन थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है उसके 30 दिन के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाएगा जो आपके पास स्टॉक पड़ा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। तो एक पर्सन है मिस्टर ए, जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। उसका थ्रेशोल्ड लिमिट जो क्रॉस होता है वो 1 जनवरी 2023 को उसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होता है और उसके पास 31/12/2022 का स्टॉक है जो है वैल्यू 1 लाख रुपये का। अभी हम एक फिगर लेकर चलते हैं। जो उसके पास स्टॉक है 1 लाख रुपये का, उस पर जीएसटी उन्होंने देकर आया है 18% के हिसाब से 18,000 का। तो अब उस व्यक्ति के साथ दिक्कत क्या आ रहा है कि उन्होंने कहा कि हम जो 18,000 जीएसटी पे करके आए हैं तो क्या हमें इसका बेनिफिट मिलेगा? नाउ इफ़ अ पर्सन अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 days ऑन और बिफोर 28 फरवरी 2023 ही कैन टेक क्रेडिट ऑफ 18,000। कि अगर वो व्यक्ति 28 फरवरी से पहले 28 फरवरी तक अगर वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, जिस दिन से वो लाइबल हो रहा है, तो लाइबल कब से हो रहा है? 1 जनवरी 2023 से लाइबल हो रहा है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। तो इसके 30 दिन तक, मतलब कि 28 फरवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। और रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर दिए तो आपको आईटीसी मिल जाएगा जो आपके पास 31 दिसंबर का स्टॉक है। क्योंकि तो उन्होंने बोला है ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कि जिस दिन से आप लाइबल हो रहे हैं उसके एक दिन पहले का क्या स्टॉक है आपके पास। तो ये व्यक्ति जो है 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल हो रहा है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, तो इसके पास 31 दिसंबर 2022 का जो स्टॉक है तो उसका आईटीसी ले सकता है, उसका आईटीसी मिल जाएगा। इसी प्रकार क्लॉज बी है, सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी है जो बात करता है वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन का। कि अगर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं उस केस में क्या होगा। तो इन्होंने सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के क्लॉज बी में बोला है, अ पर्सन हु टेक्स रजिस्ट्रेशन अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 25 शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्ड इन स्टॉक एंड इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स हेल्ड इन स्टॉक ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कि सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए में बोला था इन्होंने कि आप जो है जिस दिन से लाइबल हो रहे हैं उसके एक दिन पीछे का स्टॉक का आप आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन इसमें बोला है कि जिस दिन आपका ग्रांट रजिस्ट्रेशन होगा, मतलब कि ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि आपका जिस दिन रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, उसके पीछे का, उसके एक दिन पीछे का आपका क्या स्टॉक है उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के केस में। थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 के क्लॉज ए और क्लॉज बी में माइनर डिफरेंट है। तो इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा कि उसमें बोला गया था, क्लॉज ए में बोला गया था कि ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लाइबल टू पे टैक्स अंडर द प्रोविजन। और इसमें बोला हुआ है ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट
ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दोनों में माइनर अंतर है, तो इस चीज़ को बड़ा ध्यान से समझना है कि क्या कहता है। तो इन्होंने कहा है कि आपको जब वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन जिस दिन इशू हो जाएगा, सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, उसके एक दिन पहले का क्या स्टॉक है उसका आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो एक पर्सन है मिस्टर ए, जो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन अप्लाई करता है 1 जनवरी 2023 को। 1 जनवरी 2023 को वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट जो इशू होता है 15 जनवरी 2023 को इशू होता है। मिस्टर ए शैल बी एंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ पेड ऑन स्टॉक हेल्ड एज 14 जनवरी 2023, कि जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन इशू हुआ उसके एक दिन पहले का क्या स्टॉक है, तो 14 जनवरी 2023 का जो स्टॉक है उसका आईटीसी लेगा, न कि 31 दिसंबर 2022 का, क्योंकि जिस दिन रजिस्ट्रेशन इशू हुआ उसके प्रीसीडिंग डेट, तो उसके प्रीसीडिंग डेट का जो आपका आईटीसी स्टॉक है उस स्टॉक का आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। ये वॉलेंट्री के केस में बताया गया है। क्लॉज सी क्या बोलता है? क्लॉज सी बोलता है कि एक पर्सन है जो कंपोजिशन डीलर है, अब वो जो है रेगुलर में शिफ्ट होना चाहता है, तो जब रेगुलर में जिस दिन से शिफ्ट हो जाएगा और रेगुलर में टैक्स देने के लिए लायबल हो जाएगा, तो उसके पास जो कंपोजिशन डीलर था उस टाइम पे जो टैक्स दे करके आया है, जो जीएसटी पे करके आया है, उसका क्या होगा। तो उसके लिए क्लॉज सी में बताया गया है, वेयर एनी रजिस्टर्ड पर्सन केसेस टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 ही शैल बी एंटाइटल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट हेल्ड in stock input contained in semi finished goods or finished goods in held in stock and on capital goods on the day immediately preceding the date from which he becomes liable to pay tax under section 9। ये भी लगभग क्लॉज ए में जो बताया गया था कि जिस दिन से आप लाइबल होंगे उसके प्रीसीडिंग डेट तक का स्टॉक का आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ बताया गया है कि जिस दिन आप लाइबल हो जाएंगे, आप सेक्शन 9 के अंदर जो रेगुलर के अंदर आप टैक्स देने के लिए जिस दिन लायबल हो जाएंगे, रेगुलर स्कीम में कंपोजिशन से शिफ्ट हो जाएंगे आप रेगुलर स्कीम में, उसके पिछले दिन का क्या आपके पास स्टॉक पड़ा है, उसके पिछले दिन का स्टॉक का आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो मिस्टर ये है एक कंपोजिशन डीलर जो 1 जनवरी 2023 को कंपोजिशन से बाहर आता है, वो शिफ्ट हो जाता है रेगुलर स्कीम में, तो उसके पास जो टैक्स दे करके आया था 31 दिसंबर तक का जो उसके पास स्टॉक है, क्योंकि 1 जनवरी 2023 को वो रेगुलर में आता है, तो उससे प्रीसीडिंग डेट 31 दिसंबर 2022, तो 31 दिसंबर 2022 का क्या स्टॉक है उसके पास, तो उस स्टॉक का आईटीसी वो क्लेम कर सकता है। तो बोला गया है क्रेडिट इन हिज क्रेडिट लेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2022 जीएसटी ₹18,000 ही कैन टेक क्रेडिट ऑफ ₹18,000। कहने का मतलब ये है कि वो कंपोजिशन डीलर जिस दिन शिफ्ट होता है रेगुलर स्कीम में, तो उसके प्रीसीडिंग डे का जो स्टॉक है उस पर जो उन्होंने टैक्स दे करके आया है उसका आईटीसी का बेनिफिट ले सकता है, उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। इसके अलावा एक प्रोविजो इन्होंने दिया है, प्रोविजो में बताया है दैट द क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस बाई सच परसेंटेज पॉइंट एज में बी प्रिस्क्राइब। मतलब कि अगर आपके पास कोई कैपिटल गुड्स परचेज करके लाया है और आप कंपोजिशन से रेगुलर में शिफ्ट होते हैं, तो जितने टाइम पीरियड तक आप कंपोजिशन में थे उस टाइम पीरियड का जो आपने आईटीसी होगा आपका जो कैपिटल गुड्स के ऊपर होगा, उसको कुछ परसेंटेज से जो प्रिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंगली रूल 42 और रूल 43 के अकॉर्डिंग आपको रिवर्स करनी पड़ेगी सच परसेंटेज एज में भी प्रिस्क्राइब जो इन्होंने दिया है रूल 42 और रूल 43 के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं क्लॉज डी। क्लॉज डी में क्या बोला है इन्होंने? क्लॉज डी में इन्होंने बोला है कि एक पर्सन है जो कि मिस्टर ये है, वो 1 लाख रुपए का गुड्स खरीद करके लाया जो 31 दिसंबर 2022 को, सॉरी यहाँ पर 31 दिसंबर 2022 होना था, तो 31 दिसंबर 2022 को गुड्स परचेज करके लाया जिस पे जीएसटी दे करके आया 18,000। लेकिन हुआ क्या, 31 दिसंबर 2022 तक तो वो व्यक्ति जो है एग्जेम्प्ट सप्लाई बेचता था, एग्जेम्प्ट सप्लाई में डील करता था, लेकिन वो जो है टैक्सेबल सप्लाई बेचना शुरू कर दिया 1 जनवरी 2023 से। तो वो 1 जनवरी 2023 से जब टैक्सेबल सप्लाई बेचना शुरू कर दिया, टैक्सेबल गुड्स बेचना शुरू कर दिया, तो 31 दिसंबर 2022 को जो जीएसटी दे करके आया है उस गुड्स के ऊपर, तो उसका क्या होगा, उसका आईटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बोला गया है, क्लॉज डी में बताया गया है, वेयर एन एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन बिकम टैक्सेबल सप्लाई, such person shall be entitled to take credit of input tax in respect of input
held in stock and input contained in semi finished goods or finished goods held in stock related to such exempt supply and on capital goods exclusively used for such exempt supply on the day immediately preceding the date from which such supply becomes liable to taxable, कि जिस दिन वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए लाइबल होता है उसके प्रीसीडिंग डेट का क्या स्टॉक है, उसका स्टॉक अगर जीएसटी दे करके आया है वो व्यक्ति तो उसका आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो मिस्टर ये है जो एक पर्सन है जो 31 दिसंबर 2022 को गुड्स परचेज करके लाया, सॉरी यहाँ पर 31 दिसंबर 2022 लिखना था, 1 दिसंबर 2002 लिखा गया है। तो 31 दिसंबर 2022 को एक पर्सन है जो गुड्स परचेज किया है, उस पर जीएसटी 18,000 दे करके आया 18% के हिसाब से। लेकिन होता क्या है, 1 जनवरी 2023 को वो पर्सन जो है एग्जेम्प्ट सप्लाई बेचना शुरू कर देता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई में फॉल कर जाता है। तो अब तो उस जीएसटी जो दे करके आया है वो पहले तो उसको आईटीसी नहीं मिलना था, क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई बनाता था या एग्जेम्प्ट सप्लाई बेचता था, तो उस कंडीशन में आईटीसी नहीं क्लेम कर सकता। लेकिन 1 जनवरी 2023 से वो व्यक्ति जो है एग्जेम्प्ट से टैक्सेबल सप्लाई करता है तो उसको आईटीसी वो मिल जाएगा जो उसने 31 दिसंबर 2022 का गुड्स परचेज करके लाया है, जो जिस पे टैक्स दे करके आया है। इसके बाद इन्होंने एक प्रोविजो दिया है, प्रोविजो में बताया है दैट द क्रेडिट ऑफ ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस बाय सच परसेंटेज पॉइंट एज में बी प्रिस्क्राइब, कि अगर आपका कोई कैपिटल गुड्स भी है जो आप एग्जेम्प्ट में फॉल करते थे, पहले एग्जेम्प्ट सप्लाई बनाते थे, कोई मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है, जिस प्लांट एंड मशीनरी से आप एग्जेम्प्ट सप्लाई पहले बनाते थे, लेकिन उस प्लांट एंड मशीनरी को अब जो है आप टैक्सेबल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको उतने दिन का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा जितना दिन आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई में इस मशीनरी को यूज़ किया है, इस कैपिटल गुड्स को यूज़ किया है। तो उसको आप रूल 42 और रूल 43 के अकॉर्डिंग आपको रिवर्स करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा सच परसेंटेज, जो परसेंटेज दी गई है रूल 42 रूल 43 में। चलिए आगे देख लेते हैं कि इस स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए कंडीशंस को हैं, कुछ कंडीशंस दिए गए हैं, वो कंडीशंस क्या है। तो कंडीशंस कुछ इस प्रकार है कि पहले आपको फॉर्म जीएसटी आईटीसी 01 फाइल करनी है विद इन 30 डेज, कि आपको 30 दिन के अंदर आईटीसी क्लेम करना है। जो हमने डिस्कशन किया इसके ऊपर अगर आईटीसी क्लेम करना है तो आपको 30 दिन के अंदर आईटीसी 01 फाइल करनी है ऑनलाइन। अगला कंडीशन इन्होंने दिया है कंप्लीट डिटेल्स हैज़ टू बी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक ऑन विच क्रेडिट हैज़ टू बी क्लेम्ड, कि आप जो आईटीसी क्लेम कर रहे हैं जिस स्टॉक के अगेंस्ट में, उसका फुल डिटेल्स आपको प्रोवाइड करानी है, जैसे कि बिल नंबर, पार्टी का नेम, जीएसटी नंबर वगैरह जो आपका है वो सब चीज़ें प्रोवाइड करानी है। इसके बाद अगला जो कंडीशन है वो है आईटीसी एक्सीड 2 लाख रुपीज़। अगर आईटीसी अगर 2 लाख से ज़्यादा आपका होता है और आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं तो उस केस में आपको सीए का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लेते हैं और आईटीसी जो है स्टॉक का 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको सीए का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगला कंडीशन है डेटा विल बी वेरीफाइड विद द रिटर्न फाइल्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग सप्लायर इन केसेस ऑफ क्लॉज सी एंड क्लॉज डी, कि अगर आप क्लॉज सी और क्लॉज डी का आईटीसी क्लेम करते हैं तो उसमें आपको डेटा वेरीफाई कराना पड़ेगा कि आपका सप्लायर जीएसटीआर 2A में आपका बिल डाले हैं नहीं डाले हैं, आपके पोर्टल पे वो बिल रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पहले से रजिस्टर्ड तो हैं ही। क्लॉज सी बात करता है कि आप कंपोजिशन से रेगुलर में आ रहे हैं, क्लॉज डी बात करता है कि आप एग्जेम्प्ट से सप्लाई में आ रहे हैं। तो आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपने जो गुड्स परचेज किया है तो आपका सप्लायर जो है उस बिल को अपने जीएसटीआर 1 में रिकॉर्ड किया है नहीं किया है, तो ये चीज़ें आपको वेरीफाई करानी पड़ेगी। अगला कंडीशन है अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम आफ्टर द एक्सपायरी डेट 1 ईयर, कि अगर आपका कोई ऐसा इनवाइस है, ऐसा स्टॉक है जो 1 साल से ज़्यादा का जो डेट है, इनवाइस डेट वो 1 साल से ज़्यादा का है, तो 1 साल से ज़्यादा का डेट वाले आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। जो आपके पास इनवाइस रखे हैं उस पर आपको चेक करना पड़ेगा कि इस इनवाइस का डेट 1 साल से ज़्यादा तो नहीं हो गया है। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया है तो उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सेक्शन 18 का जो स्पेशल सर्कमस्टांसेज है जो आईटीसी क्लेम करने के लिए वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।